आज के नहायत ही खूबसूरत दिन के लिए आप सबको सलाम। बरोज़ एतवार 27 दिसंबर और आज की आयत है, आप शैतान पर गालिब आ गए हैं। यूहन्ना का पहला खत 2 बाब और उसकी 14 आयत। शैतान ज़बरदस्ती लोगों से अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करवा सकता। याकूब 1 बाब और उसकी 14 आयत। बल्कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों की वजह से आजमाया और उकसाया जाता है। जी हाँ, हमने गौर किया। सच है कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो शैतान का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब एक शख्स सच्चाई सीख लेता है तो उसे ये फैसला करना होता है कि वो यहोवा का साथ देगा या शैतान का। अमाल 3 बाब और उसकी 17 आयत। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आपने अपने हुक्मरानों की तरह ये काम अनजाने में किया। इसके साथ अमाल 17 बाब और उसकी 30 आयत। ये सही है कि खुदा ने माजी में ऐसी जहालत को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वो सब लोगों को बता रहा है कि उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। जी हाँ, हमने गौर किया। अगर हमने यहोवा के वफादार रहने का अज़म कर रखा है तो शैतान खुदा के लिए हमारी वफादारी को तोड़ नहीं सकता। अय्यूब 3 बाब और उसकी 2 आयत। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको अभारा के बेसबब उसे हलाक करूं तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। इसके साथ अय्यूब 27 बाब और उसकी 5 आयत। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूंगा। जी हाँ, हमने दोनों आयत पर गौर किया। कुछ और काम भी हैं जो शैतान और बुरे फरिश्ते नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बाइबल में कहीं नहीं कहा गया कि वो हमारे दिलो दिमाग को पढ़ सकते हैं। ये काम सिर्फ यहोवा खुदा और यीशु मसीह ही कर सकते हैं। आइए मेरे साथ पहला शमूएल 16 बाब और उसकी 7 आयत पर गौर करते हैं, जहां लिखा है, पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानित नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिलों पर नज़र करता है। इसके साथ मरकस 2 बाब और उसकी 8 आयत। लेकिन यीशु फौरन जान गए कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो उनसे कहने लगे, आप अपने दिल में ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? जी हाँ, हमने दोनों आयत पर गौर किया। अगर हमारी बातें और काम खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं तो हम यकीन रख सकते हैं कि यहोवा शैतान को हमें कभी दायमी नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। इसके लिए आप मेरे साथ ज़बूर 34 और उसकी 7 आयत देखेंगे। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमतज़न होता है और उनको बचा लेता है। जी हाँ, हमने गौर किया। हमें अपने दुश्मन के बारे में जानने की ज़रूरत है, लेकिन हमें उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे हम ऐबदार हैं, मगर यहोवा की मदद से हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं। अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो वो हमारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4 बाब और उसकी 7 आयत।
اور اس کے ساتھ پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 9 آیت۔ لیکن ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں اور مضبوط ایمان رکھیں۔ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں آپ کے ہم ایمان اسی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے غور کیا۔ شکریہ آپ سب کی توجہ کا۔